एक सदा सुदीन की सहज दया के धाम, श्री जानकी जनक रघुनाथ दास, श्री सीताराम। वत्सल भगवान की जय। हरिशरण संतानक कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म अखिलेश तत्तनी कसु के कल्याण भगवत्वाचा भगवान की वैदिक कृपा करुणा से हम आप सब श्री सत्यनारायण जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। से दूरी वत्सल भगवान की जय। तो जैसा कि परसों की कथा में हम लोग सुन रहे थे श्री गरुड़ जी का चरित्र, आज हमें गरुड़ जी का चरित्र ही आगे बढ़ाना है। एक बार हम उस पद का स्मरण करें जिसमें श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के जो प्रिय भक्त हैं हरिवल्लभ, उनका नाभा गोस्वामी जी स्मरण करते। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु बदरते, अनुजम बंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, अम्बरीश विदुर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु पांडव, कुंती मधु पटे चत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रारतों चरण रेणु आशा धरि, हरिवल्लभ सब प्रारतों चरण रेणु आशा धरि। बड़ा सुंदर भाव है। श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के जब सब प्रिय भक्तों का स्मरण करके अपना भाव रखते, हरिवल्लभ सब प्रारतों चरण रेणु आशा धरि। सब हरिवल्लभ यानी कि भगवान के सब प्रिय भक्तों के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए, प्रणाम निवेदन करते हुए इनकी प्रार्थना करता हूँ कि इनके चरणों की जो धूल है वो मुझे मिल जाए। बड़ा अद्भुत भाव है। तो हमने श्री कमला यानी कि श्री जी का, लक्ष्मी जी का हमने चरित्र सुना था। उसके बाद हमने गरुड़ जी का चरित्र भी शुरू किया था। श्री गरुड़ जी के चरित्र में बड़ी सुंदर बात हमने श्रवण की कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, एक तो कद्रु और एक विंता। कद्रु और विंता दोनों ने ही श्री कश्यप जी से प्रार्थना की कि हमें जो है पुत्र की कामना है। तो कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों जो है पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो कद्रु जी ने प्रार्थना की थी कि मुझे ज्यादा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो चाहे दो ही पुत्र मिल जाए, पर वे बड़े शूरवीर होने चाहिए। जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, नहीं तो जननी मान रहे वाली सुंदर बात। पर हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की है, अगर कोई माता किसी भक्त को किसी शूरवीर को या फिर किसी रानी को जन्म दे, तभी उस माता का जन्म देना सफल माना जाता है। तो कहने का आशय इतना कि श्री विंता जी ने कहा कि देखिए मुझे तो दो ही पुत्र मिल जाए, पर वे ऐसे हों जो बहुत बलशाली हों, बहुत तेज युक्त हों। मुझे बहुत ज्यादा पुत्रों की कोई कामना नहीं। तो महाराज श्री गरुड़ जी और अरुण जी दोनों उनके पुत्र बने। और कद्रू जी ने कहा कि मुझे तो 1000 पुत्र चाहिए जो नाथ योनि में हो। तो उन्होंने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। अब हुआ क्या कि कद्रू जी के जो 1000 पुत्र थे वे पहले उत्पन्न हुए और विंता जी के पुत्र अभी तक आए नहीं। तो विंता जी ने ईर्ष्यावश ये सोचा कि कद्रू के जितने भी पुत्र हैं वे तो आ गए, तो उन्होंने अपना एक अंडा खुद ही तोड़ डाला। उसमें से श्री अरुण जी प्रकट हुए, परंतु उनका पूरा शरीर भी विकसित हुआ नहीं था। तो उन्होंने अपनी माता को ही श्राप दे दिया कि जिस माता के लिए तुमने जो है मेरा शरीर अभी पूर्ण होने नहीं दिया था, पहले ही मुझे बाहर बुला लिया, मैं श्राप देता हूँ कि उसी के यहाँ तुम्हें 80 बनकर रहना। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि देखो जो दूसरा वाला है उसको जल्दी मत तोड़ना। तो उसमें से जय श्री गरुड़ जी स्वयं प्रकट, अरुण जी प्रकट हुए। अरुण जी को भगवान सूर्य ने अपना सारथी बना लिया, क्योंकि अरुण जी तो बेचारे, उनका तो कोई दोष ही नहीं था। वे तो केवल अपनी माता की गलती के कारण जल्दी ही उनका जन्म हो गया। तो इसलिए श्री अरुण जी को
जो है भगवान सूर्य ने अपना सारथी बनाया। और यहाँ श्री गरुड़ जी इनकी माता को जो है दासी बना लिया। कद्रू के पुत्रों ने वो कैसे उसके पीछे भी कथा प्राप्त होती। एक बार कद्रू और श्री विंता जी में ये बहस हुई कि महाराज जो घोड़ा निकला था उच्च श्रेवा समुद्र मंथन से, उसकी जो पूंछ है वो कद्रू जी का कहना था कि उसकी पूंछ जो है काली है, और श्री विंता जी का कहना था कि नहीं उसकी पूंछ सफेद है। ये बहस हुई तो ये सोचा गया कि चलो देख कर आते। तो कद्रू जी के सब पुत्र थे सांप, तो कद्रू जी ने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ तुम उसकी पूंछ के अंदर लिपट जाओ, तो उससे क्या होगा कि उसका रंग काला लगेगा, सांप काले होते। तो ऐसा ही उन्होंने किया है, और जो उच्च श्रेवा है उसकी पूंछ काली दिखाई दी। इस कारण से फिर कद्रू जीते। कद्रू ने कहा कि अब मैं जीत गई हूँ, मैं मेरी दासी बन के रहूंगी। तो गरुड़ जी पहुंचे और गरुड़ जी ने जो है उनसे प्रार्थना की कि देखो मेरी माता को छोड़ दो, जो आप लोग कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा गरुड़ जी को कि ऐसा करो कि जाके हमारे लिए स्वर्ग से अमृत लाओ। तो गरुड़ जी अमृत लेने के लिए चले, अमृत लेकर आए, लेकिन कितनी अद्भुत बात कि उन्होंने अमृत की एक बूंद भी स्वयं नहीं पी। यही है एक भक्त का स्वभाव। भक्त कभी भी भगवान का आश्रय छोड़कर और किसी का आश्रय नहीं लेता है। यही है शरणागति का पहला नियम। शरणागत भक्त कभी भी संसार में अगर किसी का आश्रय लेता है तो फिर वह वो शरणागति कैसी। आश्रय हो तो केवल भगवान का हो। बने तो रघुवर ते बने। तो स्वामी जी ने कहा कि बने, अगर मेरा कोई काम बनता है तो केवल भगवान बना, बिगड़े तो भरपूर, और अगर भगवान ना बनाए तो बिगड़ जाए कोई बात नहीं। जो रघुवर ते ना बने वह बनिवे पर हो। अगर मान लीजिए कोई काम संसार का कोई व्यक्ति बना रहा है और भगवान को छोड़कर अगर मैं किसी और का आश्रय लूंगा तो मेरा काम बन भी जाए तो वो क्या बना, तो वो व्यर्थ हो गया। इसलिए तो खैर यहाँ तक हमने जो श्रवण किया था। अमृत वास्तव में तो भगवान की कथा ही, इस पर भी हमने विस्तार में चर्चा की। अब हम आगे बढ़े, आज की कथा में प्रवेश करें उससे पहले केवल 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गौरी शंकर सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा विधान।
जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। तो आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोग सुन रहे थे कि श्री गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत लेकर आए और उन्होंने अमृत की एक बूंद भी स्वयं वे ग्रहण नहीं की। इसी बात से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें अपना साथी बनाया। कहते हैं उनकी निष्प्रियता देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें अपना साथी बना दिया और उन्हें अपनी ध्वजा पर भी भगवान ने विराजमान किया है। और बहुत दुर्लभ, परम दुर्लभ वरदान भगवान ने दिया। अब सोचिए, जो भगवान के सारथी हो गए, उससे बड़ा वरदान क्या होगा। तो देखिए कितना अद्भुत भगवान ने संदेश दिया है कि शरण में कोई भी आए, शरण्य का त्याग भगवान नहीं करते। गरुड़ जी चाहे एक पक्षी की योनि में, पर भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। महाराज श्री विभीषण जी आए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो यहाँ पर जो वानरों ने आके बताया कि प्रभु रावण के भाई आ रहे हैं, रावण के छोटे बड़े भैया आ रहे उस समुद्र से उड़ते हुए। तो भगवान ने सबसे पूछा कि बताओ भाई क्या करना चाहिए। सबने कहा कि कोई कह रहा है प्रभु उसको मार दो, कोई कह रहा है प्रभु यहीं से वापस भेज देना चाहिए, कोई कहता है कि प्रभु बंदी बना लेना चाहिए। सुग्रीव जी से पूछा, सुग्रीव जी बोले प्रभु मेरा भी मत यही कि इसको बंदी बना दो। भगवान बोले कि देखो मैं तो ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको त्यागता नहीं, चाहे कोई कैसा ही हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई बात नहीं। जो शरण में आ गया उसका त्याग मैं कर ही नहीं सकता। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि कोई कैसा ही हो, कितना ही बड़ा पापी हो, कितना ही बड़ा कपटी क्यों ना हो, पतित से पतित जीव अगर मेरी शरण में आ जाए, एक बार कह दे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ आप मेरे, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार जो एक बार कह देता है, मैं उस व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करता। तो महाराज विभीषण जी आए, भगवान ने स्वीकार कर दिया। विभीषण जी ने एक ही बात कही कि श्रवण सुजस सुने आयो प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरते हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी महिमा को सुनकर आया हूँ। हे नाथ मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल आपके विषय में सुनकर आया हूँ, बस आप मेरी विपदा को हर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बड़ा अद्भुत भाव है। तो श्री विभीषण जी आए, भगवान ने स्वीकार किया। तो सुग्रीव जी ने सोचा कि भाई जब स्वीकार करना ही था तो फिर हमसे पूछा क्यों कि तुम्हारा क्या मत, या तो पूछते नहीं कि आपका क्या मत है, और पूछा है तो फिर मत मानो। ऐसा आपने क्यों किया? मन ही मन वे सोच रहे। तो सुग्रीव जी के मन में आया कि जब ये अभी से हमारी बात को नहीं मान रहे, तो आगे चलकर जब इनको हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी तब भी अपनी मनमानी करेंगे। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी बात ऐसी है कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप मेरी सहायता कर रहे हो, तो आप और सब वानर सेना मिलके मुझे जो है लंका तक ले जाओगे और फिर रावण को मैं वहां मारूंगा। तो ये मन से निकाल दो, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। अरे कहाँ तक कहूँ, मुझे तो लक्ष्मण की सहायता भी नहीं चाहिए। अरे रावण क्या बड़ी चीज है, मैं एक बार आंख बंद कर दूं समस्त रावण, इस ब्रह्मांड की क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड के रावण खत्म हो जाएं। केवल मुझे सोचना है। तो अगर आप इस भ्रम में हो कि आप मेरी सहायता कर रहे हो तो इस भ्रम में मत रहना, मैं आपको अपनी सेवा का मौका दे रहा हूँ। और ये बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कही। तो एक बात और सिद्ध होती है, जो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को एक महापुरुष बताया गया, भगवान नहीं कहा गया, ये गलत बात है।
कि वाल्मीकि रामायण का ही ये श्लोक है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम्हारा जिस प्रकार श्री भगवान ने जो स्वीकार किया है विभीषण, तो यहाँ भी वही बात कही गई कि भगवान गरुड़ जी पर बहुत प्रसन्न हुए, और गरुड़ जी पर प्रसन्न होकर उन्हें अपना जो है वाहन स्वीकार किया भगवान ने। तो जो भगवान की शरण में जाता है, कोई भी हो कैसा भी हो, चाहे मनुष्य ना भी हो, तो भी भगवान स्वीकार कर ले। ये भगवान की करुणा, ऐसा कृपालु केवल श्री भगवान हो सकते। कहते हैं कि अमृत का अपहरण करके जो है लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपने पंख मात्र गिरा दिए। हुआ क्या कि इंद्रदेव ने देखा कि हमारा जो है अमृत लेकर जा रहे हैं, तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया। तो भगवान ने वरदान दिया है गरुड़ जी को कि आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि इन्होंने वज्र चलाया है इंद्रदेव ने, अगर मैं वज्र का प्रहार सहूंगा नहीं तो संसार में वज्र की महिमा कम हो जाएगी। तो उससे इन्होंने कुछ पंख गिरा दिए ताकि वज्र की मर्यादा भी रह जाए, भगवान के वरदान की मर्यादा भी रहे। तो पंख महाराज गिराए, जिसे श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया है। जो इंद्रजित था, मेघनाद आया, मेघनाद ने जो ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, हनुमान जी पर चला दिया। अब श्री हनुमान जी ने सोचा कि भाई मुझे तो वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मास्त्र आदि से मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु अगर मैं ब्रह्मास्त्र को स्वीकार नहीं करूंगा तो इसकी महिमा कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र स्वीकार किया है। और वैसे भी एक कारण और था, उन्होंने सोचा कि रावण से तो मुझे मिलना ही, तो अच्छा है ये रावण के पास ही ले जाएगा, तो ठीक है देखते हैं कि किस प्रकार रावण को समझाया जाए। तो इस कारण से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया है। तो यहाँ वज्र की मर्यादा रखने के लिए श्री गरुड़ जी ने अपने कुछ पंख गिराए। यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती कि अगर किसी भक्त पर कोई विपदा, कोई संकट आ रहा है, तो उसमें उस भक्त का कोई पूर्व पाप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसमें केवल भगवान की लीला होती है। ये केवल एक भगवान की लीला है जिसमें श्री भगवान के दिए वरदान पर कैसा विश्वास है श्री गुरु जी का, ये भगवान दिखाना चाहते। तो क्या यहाँ से इन्होंने अपना पंथ गिराया, और हाँ, वैनती के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर, इससे प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का त्याग करके दृढ़ मैत्री करी। जैसा कि हमने परसों की कथा में भी चर्चा की थी कि महाराज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे शत्रुता आप नहीं कर सकते, मतलब जो आपसे बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है, तो बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है, उससे शत्रुता तो कर नहीं सकते क्योंकि वो निश्चित रूप से आपसे जीतेगा ही, तो उससे मैत्री कर लो। ऐसा ये राजनीति का एक न्याय शास्त्र में वर्णन। हालांकि आज के समय में तो महाराज राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसे अभी क्या है कि सब लोग लड़ते रहते कि महाराज कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, और लड़ते लड़ते लोगों में इतना द्वेष आपस में हो गया कि जो कांग्रेस या बीजेपी को मानने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से द्वेष करने लग गए। ये राजनीति का स्वरूप नहीं है, ये तो महाराज मूर्खता का स्वरूप। अब कई वैष्णव भी ऐसे हैं, मैंने देखा कि महाराज कई वैष्णव ऐसे हैं, उनका मैसेज आया, प्रभु जी आप किसको सपोर्ट करते हो? मैंने कहा भैया हम तो भगवान को सपोर्ट करते हैं, और मैं तो वैसे भी अभी 19 साल का हुआ हूँ, तो अभी तो वोटर आईडी मेरी बनी नहीं, तो मैं तो अभी वोट करूंगा भी नहीं, और वैसे भी जिसको जीतना है सो जीत जाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखिए ये बीजेपी ही देश को सुधारेगी, बाकी तो सब गलत काम कर रहे हैं। और कल एक फोटो उन्होंने भेजी, जो ये बात बता रहे थे, कल एक उन्होंने फोटो भेजी, उसमें सब लोग एक साथ बैठे, बीजेपी कांग्रेस आदि के सब लोग।
है, मैं थोड़ा राजनीति से दूर रहता हूँ, पर कहने का आशय इतना ही कि देखिए, हम केवल 4-5 लोगों की बातें सुन के कहीं किसी से द्वेष ना कर बैठे। सब भगवान के और सब रूपों में श्री भगवान ही बैठे, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। तो किसी से ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब वो उस स्तर पे जो काम हो रहे उसमें हम अपना मत दे सकते हैं, पर ऐसा किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी से जो है शत्रुता ना की जा सके तो उससे मैत्री कर लो। तो इंद्रदेव ने सोचा कि ये तो भाई भगवान के भक्त हैं और इनको तो मैं वैसे भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता हूँ, तो इनसे मैं मित्रता कर लेता हूँ। तो एक बड़ी दृढ़ मैत्री इनकी हो गई। बड़ी अच्छी मित्रता श्री गरुड़ जी के साथ इंद्रदेव ने की है। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते कि गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसका पान नहीं करना है, मैं नहीं पीना चाहता हूँ। मैं तो उनके लिए लेकर जा रहा हूँ जो जिन्होंने मेरी माता को बंदी बनाया है। तो इंद्र ने पूछा कि भैया बताओ कौन है जिन्होंने तुम्हारी माता को बंदी बना लिया। बोले कि मेरे ही भाई हैं, क्योंकि दोनों के पिता तो एक ही हैं, कश्यप जी। तो श्री गरुड़ जी ने बताया कि वो मेरे ही भाई हैं, सांप सब नाग। तो उन्होंने जो है मेरी माता को बंदी बना लिया, इसलिए जो है मुझे ये लेकर जाना पड़ रहा है। उसमें ऐसा आप मत सोचिए कि मैं पीना चाहता हूँ। कहते हैं कि माता को दासी बने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा और आप जो है उनसे ले लेना। तो आप ऐसा करना कि आपको अपना अमृत वापस चाहिए, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को जो है सर्पों का भक्षण करने की सामर्थ्य भी दी। इंद्र ने कहा कि मैं वरदान देता हूँ कि आप जो है सांपों के भक्षक बन जाओ। क्यों महाराज, ऐसा वरदान क्यों दे दिया? क्योंकि जिन्होंने इनकी माता को कष्ट दिया है, श्री इंद्रदेव ने सोचा कि उनको भी कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हम सुनते हैं कई बार शास्त्रों में कि महाराज सांपों का और श्री गरुड़ जी का बहुत बड़ा वैर है, वो इसी कारण से तो है। और एक प्रसंग प्राप्त होता है कि जब श्री भगवान और श्री लक्ष्मण जी को मेघनाद में सर्प अस्त्र से बंधा एक अस्त्र होता है जिसमें वे सांपों से सामने वाले को बांध दिया जाता है। तो उस अस्त्र से जब भगवान और लक्ष्मण जी दोनों को मेघनाद ने बांध दिया था, तब श्री हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर आए थे और गरुड़ जी ने ही आकर भगवान को छुड़ाया था। उसके बाद भी एक विस्तृत कथा प्राप्त होती है। हुआ क्या कि गरुड़ जी ले तो आए, गरुड़ जी ने जो है भगवान को मुक्त भी करा दिया, पर अब गरुड़ जी को मन में अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने सोचा कि देखो ये कैसे भगवान है, अरे अगर ये भगवान होते तो महाराज इन्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ती। भगवान की लीला ही ऐसी, बड़ी मधुर लीलाएं, उनको देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। तो ऐसा कोई आश्चर्य ना करे कि गरुड़ जी कैसे मोहित हो गए। भगवान की लीला ही ऐसी है महाराज, बड़ी अद्भुत लीला है भगवान। तो क्या गरुड़ जी ने सोचा कि ये भगवान होते तो इन्हें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता होती, ये तो खुद को खुद ही बचा सकते थे। तो ये शायद भगवान नहीं है वास्तव में, ये जो है राजा के पुत्र ही है। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ जी गलती कर रहे हो मुझे पहचानने में। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आप ये प्रमाणित कर दीजिए कि आप भगवान हैं तो मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा बताओ गरुड़ क्या करना है, किस प्रकार से तुम मानोगे कि मैं भगवान। गरुड़ जी ने कहा कि आप मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, यहाँ युद्ध के बीच में मैदान में तुम्हें मैं स्वरूप का दर्शन करा दूं। बोले प्रभु वो तो आपको देखना है, अब मैं तो तभी मानूंगा जब आप दर्शन करावेंगे। तो हुआ क्या कि भगवान ने कहा चलो ठीक है ऐसा करो, तुम्हारे पंख तो बहुत बड़े बड़े हैं, गरुड़ जी के पंख तो महाराज बहुत विशाल है, तो तुम ऐसा करो चारों ओर से मुझे घेर लो अपने पंख के अंदर, ताकि बाहर किसी को ना दिखे कि अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे एक घर होता है ना जो अंदर से एकदम बंद होता है, बस उस प्रकार से श्री गरुड़ जी ने चारों ओर से घेर लिया भगवान। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो बड़ी गलत बात है, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, भगवान के स्वरूप का, लेकिन यहाँ तो गरुड़ जी ने इनको घेर लिया, अब मैं क्या करूं।
तो श्री हनुमान जी ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। तो ऊपर से वे दर्शन कर रहे, भगवान ने दर्शन कराए, गरुड़ जी को अपनी गलती का स्मरण हुआ। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं जो अपने अहंकार वश भूल ही गया था कि आप तो परात्पर पर ब्रह्म है, इसलिए हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए। तो खैर इस प्रकार गरुड़ जी का अहंकार भगवान ने जो है दूर किया है। बड़ी सुंदर ये कथा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि इस प्रकार श्री गरुड़ जी ने इंद्रदेव को कहा कि देखो, आपको अगर अपने अमृत की चाह है तो आप जो है सांपों से वापस ले लेना। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि अब तुम जो है सांपों से लड़ने की मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, सांपों का भक्षण करने की। इसलिए गरुड़ जी का आहार भी सांप ही है, गरुड़ जी सांप खाते हैं। तो क्या कहते श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र में सर्पों को प्रदान किया, अमृत पात्र। अच्छा एक बात ये भी समझनी कि देखिए, गरुड़ जी की योनि के जो लोग हैं वो सांप खाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरुड़ जी सांप का भक्षण करते। क्यों? क्योंकि एक भाव है दास के मन में कि महाराज गरुड़ जी वैष्णव है, और वैष्णव वही पाते हैं जो भगवान पाते हैं, भगवान तो सांप खाएंगे नहीं। तो इसलिए ये समझना है कि, इसलिए मैंने कथा शुरू होने से पहले ही परसों कहा था कि ये कोई मन में शंका ना करे कि गरुड़ जी अगर जो है गरुड़ के रूप में दिख रहे हैं तो वे गरुड़ के रूप में ही है। ऐसा जरूरी नहीं है। श्री हनुमान जी अगर दिख रहा है कि श्री हनुमान जी वानर योनि में है, तो इसका मतलब नहीं कि वो वानर है। जीवात्मा इस शरीर के संबंध से बहुत ऊपर है। तो इसलिए ये कोई ना सोचे कि महाराज गरुड़ जी जो है सर्पों का भक्षण करते हैं। गरुड़ जी तो शायद भगवत प्रसाद ही पाते होंगे निश्चित रूप से। ऐसा एक भाव जो प्रभु कृपा से उदास के मन में है। बाकी तो जैसा सबकी इच्छा हो। तो खैर आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार श्री गरुड़ जी अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया है और माता को दासी पने से मुक्त करवाया, और स्वयं स्वच्छंद हुए। अपनी माता को वहां से मुक्त करवाया है और स्वयं अब वे चले गए। बोले अब माता मुझे आज्ञा दो, क्योंकि भगवान ने मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है, तो अब मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ। तो चंद हुए मतलब अब अपनी इच्छा से वे चले गए भगवान की सेवा करने। कहते हैं कि सर्प अमृत को उषा में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वहां आए और वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश जो है उषा को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ दो भाग में कट गई। अब जो उषा होती है वो तो महाराज बहुत मजबूत होती है, तो उसको ये चाटने लग गए कि कहीं अमृत की दो चार बूंदें इस पर पड़ी हूँ, तो दो चार बूंदों को ही पान कर ले। उसके कारण जो है सर्पों की जीभ दो भागों में कट गई। इसलिए आज जो हम देखते हैं कि सांप की जीभ के दो भाग है, तो इसी कारण से। तो कहते हैं इस प्रकार जो है सर्पों ने अपनी हानि की। जो भी लालच करता है संसार की वस्तुओं, उसकी हानि ही होती है। इसलिए लोभ से बचना चाहिए। इसलिए श्री विभीषण जी ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब तो नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ आदि, तो इनसे बचना चाहिए। क्या लोभ हो तो महाराज भगवान की कथा का हो कि हम ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, इस बात का लोभ हो, कितना अच्छा होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। आगे वे बताते हैं कि गरुड़ जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ने की प्रार्थना भी करते हैं। गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर प्रार्थना की कि हमें वेद पढ़ा दीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान जो है परम ज्ञानी, और सूर्य भगवान को ही सर्वप्रथम भगवान ने सब ज्ञान दिया है। सूर्य देव कोई और नहीं है, साक्षात नारायण ही है। सूर्य नारायण है। स्कंद पुराण में या फिर शायद पद्म पुराण में कहीं तो वर्णन है इसका। मैंने पहले भी एक बार कथा में बताया था कि भगवान सूर्य का जो दर्शन है वो साक्षात भगवान नारायण के दर्शन का पुण्य प्राप्त कराता है। अगर आप नित्य उठकर
सूर्य भगवान का दर्शन करें तो साक्षात भगवान नारायण के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान सूर्य को नारायण कहा गया। इसलिए सुबह सुबह हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर लोग सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करते, भगवान सूर्य का उगते हुए सूर्य का दर्शन करते। ये सब जो व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत है महाराज। और सूर्य भगवान को प्रणाम करके अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप ये स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, सब काम अपने आप ही बनते जा रहे हैं। और जो लोग सूर्य उगने के बाद तक सोते रहते हैं उनके काम बहुत लेट हो जाते हैं। आप कभी कोशिश करके देख लीजिए कि जब सूर्य उदय हो आप उसके बाद उठिए, आपको पता लगेगा कि जो काम जल्दी उठने से हो रहे थे वो काम अब नहीं हो पा रहे, संभव ही नहीं कि वो हो जाए। हालांकि ऐसा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर आप लोगों की कथा रह जाएगी। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो कहने का आशय था कि सूर्य नारायण और कोई नहीं, साक्षात भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो कहते हैं कि हाँ, ये भगवान सूर्य के पास पूछे कि हमें जो है आप वेद पढ़ा दीजिए, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जानकर सूर्य देव ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब हमारे यहाँ तो महाराज वेद पढ़ने में तो सब व्यवस्था बताई गई कि वेद कौन कौन पढ़ सकता है, केवल विजाति, उसमें से भी यज्ञोपवीतधारी, उसमें से भी पुरुष, बस वे ही वेद पढ़ सकते हैं, और तो कोई पढ़ नहीं सकता है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो आप तो महाराज पक्षी हो, आपको मैं कैसे वेद पढ़ा दूं। तो सूर्य भगवान ये गरुड़ जी बड़े उदास हो गए कि ये तो बड़ी गलत बात है, मुझे भी वेद पढ़ने थे, अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य देव डर गए। सूर्य देव ने सोचा भगवान के भक्त हैं तो कहीं इनको गुस्सा आ गया, तो इन्होंने कहीं कुछ कह दिया। तो भगवान के भक्त की वाणी झूठी तो होती नहीं, कहीं ये कह दे कि जाओ सूर्य तुम ठंडे पड़ जाओ, मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो सूर्यदेव बहुत घबरा गए। तो वे इतने डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण भी मेरे साथ थी। कहीं अरुण जी ने कहा कि आपने मेरे भाई को मना कर दिया तो जाओ, मैं आज के बाद से आपका सारथी नहीं, तो मेरी तो चारों तरफ से हानि। खैर, तो उन्होंने कहा कि कहीं ये उन्हें भी अपने साथ ना ले जाएं, इसीलिए मेरा सब काम बंद हो जाएगा। अतः पुनः श्री गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, अतः वे वापस नहीं लौटे। तो श्री सूर्य भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो वापस आ जाओ, तो देखते हैं आपको जो है वेदों का ज्ञान दे दे। पर श्री गरुड़ जी ने कहा कि देखिए शास्त्र की जो व्यवस्था है उसको आप उसका पालन कीजिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जैसा आपने बताया कि मैं पक्षी हूँ तो मैं वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हूँ, वो बात ठीक है, कम से कम तब तो मैं कर ही सकता हूँ, तपस्या करके मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। तो भगवान सूर्य ने कहा ये बात तो और भी उत्तम है, इसमें शास्त्र की मर्यादा भी रह जाएगी और आपको जो ज्ञान भी मिल जाएगा। तो श्री गरुड़ जी ने ये निश्चय किया कि अब मैं जो है तप से तपस्या करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। एक प्रश्न जो है आप लोगों के मन में हो सकता है कि आए, महाराज जब गरुड़ जी तपस्या करने चले गए या फिर जब गरुड़ जी पैदा ही नहीं हुए तो फिर भगवान का सारथी उस समय में कौन था। बहुत जरूरी बात, ऐसा प्रश्न सबके मन में हो सकता है। तो यहाँ एक बात ये समझनी कि ये जो भगवान की लीलाएं होती इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब अभी बना है या कोई अभी जो है पैदा हुआ है, उससे पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे भगवान श्री राम का नाम रखा गया राम, तो क्या उससे पहले राम नाम नहीं था संसार। भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, क्या उससे पहले कृष्ण नाम नहीं था, ऐसा नहीं। भगवान के सब पार्षद, भगवान के सब नाम, भगवान का धाम, भगवान की सब लीलाएं, ये सब नित्य हैं। तो इनमें ऐसी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि ये अगर अब उत्पन्न हुए हैं तो पहले क्या, वे पहले से ही हैं, सदा सर्वदा से। जैसे मैंने एक बार कथा में भी आपको बताया कि जो सब पुराण श्री
व्यास जी ने लिखे। व्यास जी ने पुराणों को खुद नहीं लिखा, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि व्यास जी ने सब पुराणों का स्मरण किया है, क्योंकि पुराण तो नित्य हैं। अंत में व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा। अब भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण में पहले कैसे आ गई, स्कंद पुराण में पहले कैसे आ गई, जब भागवत महापुराण तो लिखी अंत में महाराज। इसलिए ऐसी कोई भेद बुद्धि हमें नहीं लगानी चाहिए भगवान की पूजाओं में। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने बहुत सरलता से हर बात का हल किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति इन सब बातों को लेकर बड़ा परेशान रहता है। बहुत से वैष्णव जन भी परेशान रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रामचरितमानस सबको पढ़नी चाहिए। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर उपाय दिया। सब बड़े परेशान थे कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, अरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया, ये कैसे संभव है कि इतना छोटा सा बालक गोवर्धन जी को उठा ले। अच्छा, गोवर्धन जी को उठा लिया वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कर लिया, लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनको कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आश्चर्य नहीं हो रहा है यहाँ तक भी समझ आता है, शायद उनको ये लगा हो कि ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते। दिक्कत ये है कि वो उसके बाद ये मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान भगवान। भगवान ने गोवर्धन उठाया, सारी लीला हो गई, इंद्र आए, इंद्र ने क्षमा मांग ली। तो उसके बाद फिर महाराज भगवान ने कहा कि देखो अब तो सिद्ध हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो मधुमंगल जी आदि सब भगवान के मित्र आए, बोले देख लाला ऐसे कि तैने ना उठाया ये पर्वत, यानी कि तुमने पर्वत नहीं उठाया है, इस भ्रम में मत रहना कि तुमने पर्वत उठाया है। भगवान ने कहा अच्छा भैया तो तुम बताओ किसने उठाया पर्वत। मधुमंगल बोले किसने उठाया क्या मैं? अरे भैया मैंने उठायो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी सामर्थ्य से, ब्राह्मण में शक्ति ऐसी होती, तेने कुछ ना ही कर डाला। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है। भगवान कालिया नाथ पे नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान को लगा अब तो शायद सब मान गए होंगे, तो सामने दिख रहा है कालिया नाथ पे मैं नाच रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तो तुम मानते हो कि मैं भगवान हूँ। भैया ने कहा देख लाला ठंड लग गई है तुझे, और इतनी ठंड लग गई है कि तेरे दिमाग में ठंड बैठ गई, तो तू ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, घर चल, आराम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मानने के लिए कोई तैयार नहीं कि मैं भगवान हूँ। और राम रूप में भगवान छुपा रहे हैं खुद को, तो सब लोग बता रहे हैं कि प्रभु आप भगवान। भगवान की पूजा बड़ी अद्भुत है। जहाँ बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ वहां कोई मान नहीं रहा, और जहाँ खुद को छिपा रहे हैं वहां सब लोग सामने से बताते हैं कि प्रभु आप तो परब्रह्म परमात्मा है, हम जानते हैं। तो क्या भगवान और उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत है। तो हम आगे बढ़े तो हम सुनते रहे, हाँ हम सुन रहे थे कि श्री गरुड़ जी अब तपस्या करने गए, तब से वे वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, कल एक प्रश्न आया, भगवान जाने किसका प्रश्न था, हमारे मनोज जी ने पूछा था, शायद किसी और का प्रश्न था, उन्होंने दास तक पहुंचाया। उनका एक प्रश्न था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भगवान का नाम जपता है, नाम जपने से सब ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं। अरे अगर हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो नाम जपने से क्या ज्ञान मिल जाएगा? अरे भैया अभी आप लोगों ने नाम की महिमा समझी कहा। नाम का प्रभाव ऐसा है कि भगवान शंकर ने हलाहल विष को अमृत बना दिया, गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए, जिस नाम के प्रभाव से इंद्र बन गए, ब्रह्मा ब्रह्मा बन गए। कहाँ तक कहा जाए, गोस्वामी जी ने कहा कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुरबाई। स्वयं भगवान को कह दिया जाए कि अपने नामों की महिमा गा दो, भगवान में सामर्थ्य नहीं है, क्या उस नाम से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? कैसी बात है? मैं प्रश्न करता हूँ, अगर आप लोगों के पास उत्तर हो तो दीजिए। कबीरदास जी कौन सी पाठशाला में पढ़ के आए? कबीरदास जी ने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? कोई एक ग्रंथ का नाम आप बता सकते कि कबीरदास जी ने तो जी ये ग्रंथ पढ़ा। लेकिन जब कबीरदास जी बोलते थे, क्या अद्भुत बोलते थे महाराज। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, कथा हुए तहाँ श्रोता सोए, बक्ता मूड बचाया रे। बड़ा सुंदर भाव है। कथा होए तहाँ श्रोता सोए, बक्ता मूड बचाया रे।
कोई जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे। क्या अद्भुत भाव है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जी देखिए रामचरितमानस तो उस समय गोस्वामी जी लिख रहे थे ना, गोस्वामी जी और कबीरदास जी एक ही काल के, उस समय रामचरितमानस अभी गोस्वामी जी ने लिखी नहीं। ठीक है, तो कबीरदास जी ने कहीं कुछ पढ़ाई नहीं की, मदरसे में पढ़ने गए तो जो भी वहां पढ़ाते हैं वे पढ़ा रहे थे कुछ उर्दू भाषा में। कबीरदास जी ने कहा ये मेरे क्या काम का है, मैं तो राम राम करता हूँ, मुझे तो राम राम की पढ़ाई पढ़ाओ। बोले राम नाम की पढ़ाई कैसे पढ़ा दें, अरे तुम मुसलमान हो के राम राम करते हो, ये तो महा अपराध है। बोले अपराध कहो या कुछ भी कहो, नहीं छाड़ो बाबा राम नाम, मोहे और जगत सो कौन काम। बड़ी प्रसिद्ध है ये कबीरदास जी की पंक्तियां। उन्होंने वहां से उसी क्षण मदरसा छोड़ दिया, उसके बाद कुछ नहीं पढ़े कबीरदास जी। लेकिन जो उनकी पंक्तियां हैं आज भी, इतने वर्षों बाद 500-700 साल हो गए उनको भगवत धाम पारायण किए हुए, आज भी ऐसी ऐसी पंक्तियां श्री कबीर बाबा ने लिखी कि आज भी कोई बड़े से बड़ा विद्वान महापंडित हो शास्त्रों का, वो भी उनका मर्म नहीं समझ सकता। एक जो है श्री कबीरदास जी ने दोहा लिखा, सुनत कबीर की उल्टी बानी, बरसे पर्दा सूखा पानी। कहते हैं कि पर्दा बरस रहा है और पानी सूख रहा है, सूखा पानी। सूखा पानी कैसे हो सकता है महाराज, जो सूख गया वो पानी कैसा। ये बड़ी अटपटी सी बात है। तो हमारे गुरुदेव भगवान एक बार दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पास गए, तो गुरुदेव ने कहा कि महाराज जी ये कबीरदास जी की ये पंक्तियां समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है। तो दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भगवान का कुछ स्मरण कर रहे थे, तो अपनी धुन में बैठे थे। बोले पंडित जी ये एक सिद्ध महापुरुष की वाणी है, ऐसे समझ नहीं आएगी, इसके लिए तो लंगोटी लगानी पड़ेगी। मतलब लंगोटी लगानी पड़ेगी मतलब इसके भी तो महात्मा बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। जब साधु बनेंगे, कुछ समय तक भजन करेंगे, तब जाकर समझ आएगी कई बात। हमारे यहाँ साधुओं के समाज में एक बात कही जाती है कि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी साधु के पास रहता है, तब जाकर उसे एक बात साधुओं की समझ आती है। साधु आपस में क्या बातें करते हैं, उसमें से एक बात वो तब समझ सकता है जब वो 12 साल तक साधु का संग करे। ऐसे ही थोड़ी महाराज भगवत शरणागत है सब साधु। तो कबीरदास जी, सूरदास जी, गोस्वामी जी, सब बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जो एक आग चौक में रहा करते थे, तो सब संत उनसे उनका दर्शन करने आते। तो एक बार बहुत से संत अयोध्या जी से आए, तो अयोध्या जी से आए तो महाराज जी थे अपनी मस्ती में रहते थे। महाराज जी ने जो है आवाज लगाई, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, भज नारायण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। इस प्रकार वे कहते थे। आवाज लगाई उन्होंने, जो रसोई घर में सेवा करते थे उनको, बोले जल्दी कर और जाकर जो है सब संतों का मुख काला कर दे। वो जो रसोई में सेवा कर रहे थे वो वक्त तो घबरा गए कि ये कैसी बात कह दी महाराज जी ने कि सब संतों का मुख काला कर दे। अरे महाराज मैं संतों का मुख काला कर दूं तो महावैष्णव अपराध हो जाएगा, पर गुरु जी की बात को भी टालूं कैसे। तो बेचारे काला रंग हाथ में लेकर आए और डरते डरते पहुंचे कि महाराज जी आ गया। बोले अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है। बोले आपने ही तो कहा कि संतों का मुख काला कर दे। बोले ऐसे काला नहीं करते, जिस कढ़ाई में भगवान का प्रसाद बनता है उसको चढ़ा दे अग्नि पे, वो होता है कि मुख काला करना। तो संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है महाराज, इसे सबको समझ नहीं आती है। एक बार प्रेम से बोले श्री पहाड़ी बाबा महाराज की तो दुख है। इस प्रकार जो बड़े अद्भुत प्रसंग है उनके जीवन के, जैसे जैसे समय मिलेगा हम श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार हम श्रवण कर रहे थे। हाँ, श्री कबीरदास जी ने कहा महाराज पढ़ाई की, कितनी सुंदर बात कही। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे डर भी लगता है और हंसी भी आती है कि कलयुग बड़ा अजब सा समय है। क्यों महाराज, ऐसा क्यों लगता है आपको।
बोले जहां भगवान की कथा हो रही है वहां लोग सो जाते हैं, और जहां कहीं कोई स्वांग तमाशा चल रहा हो, कोई आपस में दो लोग लड़ रहे हो, बड़ा आनंद लेकर लोग, बड़ी रुचि लेकर उसको देखते हैं कि अरे वाह कितनी सुंदर लड़ाई हो रही है। वहां नींद का ख्याल भी नहीं आता। तो बड़ा अटपटा जमाना है। इस पद में आगे भी उन्होंने बहुत सा वर्णन किया है कि कोई साधु आता है द्वार पे, अन्न टूक साधु कोई मांगे, कहते नाज नहीं आया रे। कहते हैं कि कोई साधु अगर आवे द्वार पे तो उनको कह देते कि हमारे यहाँ तो अनाज है ही नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है, धन भी नहीं। और वही लोग जाकर जो है वेश्यागामी हो जाते हैं, खूब धन का व्यय कर देते हैं शराब पर, नशे पर, गलत कामों में। तो बड़ा अटपटा सा जमाना है। कबीरदास जी जो भी लिखते थे ऐसा लिखते थे कि महाराज बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते। श्री पद्मनाभ जी की कथा तो मैंने आपको सुनाई कि पद्मनाभ जी किस प्रकार आए काशी में, और कबीरदास जी ने केवल इतना पूछा कि भैया तुमने पढ़ के समझा या समझ के पढ़ा। इस बात का जवाब नहीं दे पाए, पद्मनाभ जी नतमस्तक हो गए। ऐसे महान ज्ञानी श्री कबीर बाबा। कहने का आशय इतना है कि ये जो प्रश्न है कि क्या भगवान के नाम से सब ज्ञान आ जाएगा, अरे भैया भगवान के नाम से ही सब ज्ञान आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि आप सोच नहीं सकते क्या क्या मिल सकता है। आप खूब जो है नाम जप कीजिए, भगवान का नाम बहुत भाव से जप कीजिए, आपको तुरंत उसका परिणाम दिखेगा। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ सालों बाद जो है आपको पता लगेगा कि नाम का क्या प्रभाव, कुछ ही दिनों में प्रभाव दिखने लग जाएगा। ऐसी सामर्थ्य है भगवान के नाम। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो इस प्रकार श्री गरुड़ जी महाराज तपस्या करने गए कि तपस्या से ज्ञान प्राप्त हो जाए, तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं कि इन्होंने ये निश्चय किया और ये चले गए। तब सूर्य भगवान ने स्वयं बिना तप किए ही तप के फलस्वरूप समस्त वेदों का बोध होने का वरदान इनको दे दी। भगवान सूर्य ने कहा कि कहाँ तुम तपस्या करने जाओगे, भैया वापिस आ जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सब वेदों का ज्ञान वैसे ही प्राप्त कर लो। शास्त्र की मर्यादा है इसलिए ज्ञान तो नहीं दे सकता, वरदान तो दे सकता हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें सब जो है शास्त्रों का ज्ञान, सब वेदों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए श्री गरुड़ जी। तो फिर कहते हैं इस प्रकार श्री गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में फिर तत्पर हो गए। तो गरुड़ जी के पंखों से निरंतर जो है वेद ध्वनि प्रकट होती है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की। गरुड़ जी के जो पंख हैं उनसे नित्य वेदों की ध्वनि निकलती है। इसीलिए ही आरती में, सेवा में गरुड़ घंट बजाया जाता है, ताकि ये भाव किया जाता है कि हम तो वेदों के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण अच्छे से नहीं कर सकते, या जो लोग अधिकारी नहीं है वो कर ही नहीं सकते। तो श्री गरुड़ जी हमारी ओर से उच्चारण कर रहे हैं, जरूर हमें जो है क्षमा कीजिए। इस प्रकार का भाव वे सब भक्तजन करते हैं आरती सेवा आदि में। तो कहते हैं कि अपनी सेवाओं का स्मरण करते ही श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं। अब जो स्वामी यमुनाचार्य जी हैं ये कौन है? ये श्री रामानुज परंपरा के एक आचार्य, श्री रामानुजाचार्य भगवान की ही जो परिकर है श्री यमुनाचार्य जी। वे बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि देखो, अर्थात ऋतक युज और साम वेद रूप वेद त्रयी जिसका स्वरूप है, जो अपने चरण कमलों में संघर्ष चिन्ह अंकित शरीर वाले हैं, और जो समय समय पर अपने दास तथा वाहन आसन ध्वजा और वितान तथा पंखों बनकर अपनी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे श्री गरुड़ जी आगे खड़े हैं। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इतना ही श्री यमुनाचार्य जी ने कहा कि महाराज भगवान ही गरुड़ जी के रूप में आए, भगवान ही गरुड़ है, भगवान ही भगवान है, तो रूपों में श्री भगवान ही तो बैठे हैं, तो भगवान ही गरुड़ बनकर अपनी सेवा स्वयं ही करते हैं। ये एक बड़ा सुंदर भाव है। जब सब रूप में भगवान है, महाराज गरुड़ जी के स्वरूप में भी भगवान है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो स्वयं ही अपने मित्र बन जाते हैं, स्वयं ही अपने सारथी बन जाते हैं, स्वयं ही अपने सखा बन जाते हैं।
ऐसा अद्भुत जो है श्री यमुनाचार्य जी का भाव है। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा। हमने जो है रामचरितमानस में सुना था, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कहते भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैन्यतेय बताया है। विंता के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम वैन्यतेय हुआ, जैसे कुंती के पुत्र कौनतेय, उस प्रकार। तो भगवान कहते हैं कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। क्यों? क्योंकि गरुड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए पक्षियों में गरुड़ का स्वरूप नहीं हूँ साक्षात, मुझसे अलग कौन है हमारे। मतलब कहने का आशय है कि गरुड़ जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी महिमा कोई कम नहीं, बड़े अद्भुत महापुरुष हैं श्री गरुड़ जी महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। तो इस प्रकार से गरुड़ जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। उसके बाद सुनंद जी आदि का चरित्र आता है, ये बड़ा छोटा सा चरित्र। उसके बाद कल जो है हमारी जो कथा है बड़ी विशेष, कि कल सब कथाओं के परम रसिक, सब कथाओं के परम श्रोता, सब कथाओं के परम वक्ता, सबसे बड़े वक्ता और सबसे बड़े श्रोता दोनों ही श्री हनुमान जी महाराज, हमारे हनुमंत लाल जी का चरित्र कल आई। क्या अद्भुत भक्ति श्री हनुमान जी की। कुछ भी नहीं मांगा है महाराज भगवान से, भगवान ने इतनी सेवा भगवान की कि एक बार मन में ये भी नहीं आया कि मैं इतनी सेवा करता हूँ। अरे देखो तो सही, भगवान ने कभी कुछ दिया ही नहीं। एक कमरा ही मांग लेते कि प्रभु एक कमरा तो दे दो रहने के लिए, कुछ भी नहीं मांग रहे। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करके श्री हनुमान जी ने भगवान को अपने वश में कर लिया। भगवान कहता है कि हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं होना चाहता, मैं हो ही नहीं सकता हूँ और ना मैं होना चाहता हूँ, मैं सदा तुम्हारा कर्जदार बना रहना चाहता हूँ। उनके चरित्र पर हम कल चर्चा करेंगे। आज अभी सुनंद जी का चरित्र है। जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री सुनंद जी कौन है? सुनंद के तो कहते हैं कि सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से। सुनंद जी और कोई नहीं, हमने अभी भगवान के जो है 16 पार्षदों का वर्णन सुना था अभी 2 दिन पहले, तो उनमें से एक है श्री सुनंद। तो कहते हैं महाराज इनका स्वरूप भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, जैसा भगवान का स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं भगवान की, सुंदर भगवान की ग्रीवा है, सुंदर है, सुंदर समन्वित नासिका, लाल लाल भगवान के सुंदर अधर है, और बड़ी बड़ी भगवान की सुंदर आंखें, सिर पे सुंदर मुकुट है। तो वैसा ही स्वरूप इनका भी नव घन श्याम है, जैसा भगवान का स्वरूप है। भगवान घन श्याम के वर्ण के, जैसा श्याम वर्ण है घनों में, बादलों में, जैसा बादलों का वर्ण होता है वैसा ही भगवान का वर्ण। हालांकि ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान उपमा रहित। किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से भगवान की उपमा देना वो ठीक नहीं। ऐसा कह देना कि भगवान का वर्ण तो श्याम वर्ण, भगवान का वर्ण तो बादलों के जैसा है, वो केवल इसलिए उदाहरण दी जाती है ताकि समझा जा सके कि भगवान कैसे दिखते होंगे, है नहीं वैसे। अब कोई कहे कि महाराज भगवान तो कमल के समान कोमल है, भगवान इतने कोमल है कि कमल के तो क्या चले, कमला जी भी उतने कोमल नहीं। एक कथा प्राप्त होती महाराज, जब श्री जानकी जी का विवाह हुआ तो अयोध्या जी में श्री किशोरी जी आई। तो श्री किशोरी जी इतनी कोमल है कि तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी सोचती यार ये बेचारी जमीन पर चलेगी तो इनके पाँव में कहीं दर्द ना होने लगता है। तो तीनों माताएं श्री किशोरी जी को अपनी गोद में उठाकर लेकर चलती, इतनी कोमल है श्री किशोरी। अगर जमीन के ऊपर कमल के फूल भी बिछा दिए जाएं
उन कमल के फूलों पे जो धूल है, कमल के फूल की पंखुड़ियां नहीं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये श्री अग्र स्वामी जी का एक पद है, तो उसमें बड़ा प्यारा वर्णन है। अग्र स्वामी जी और कोई नहीं, श्री किशोरी जी की प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी के ही अवतार, और नित्य रस में उनका प्रवेश है। तो श्री अग्र स्वामी जी बड़ा प्यारा भाव लिखते हैं कि श्री किशोरी जी जब चलती हैं अयोध्या के उस महल में, कनक भवन में, तो कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती, उन कमल की पंखुड़ियों पर जो धूल है वो श्री किशोरी जी के पाँव में चुभ जाती है। सोचिए उनका पाँव कितना कोमल हो, इतनी कोमल है श्री किशोरी जी। और वे किशोरी जी जब भगवान के पाँव दबाती हैं तब भगवान के पाँव में उनके हाथों के निशान छप जाते हैं। सोचिए भगवान के पाँव कितने कोमल होंगे। इसीलिए किसी भी रूप में, ये केवल राम रूप में या नारायण रूप में नहीं, हर रूप में, भगवान के हर एक रूप में ऐसा ही। तो इसलिए आप देखेंगे जब भी हम नारायण भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान नारायण के पाँव जो है श्री किशोरी जी दबा रही होती, तो वे हाथ रख के पाँव पे पाँव नहीं दबाती, हाथ थोड़ा सा उनका ऊपर होता है पैर से, तो भगवान के पाँव में उनके हाथ के निशान पड़ जाते हैं। सोचिए भगवान के पाँव कितने कोमल, उन भगवान के हाथ कितने कोमल होंगे। और जब वो भगवान बाल स्वरूप में थे, जब काकभूषुंडी जी के साथ भगवान खेलते थे, जब हनुमान जी के साथ बाल स्वरूप में खेलते थे, तब महाराज भगवान का मुख कितना कोमल होगा ये कहा नहीं जा सकता है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ये तो केवल आनंद लिया जा सकता है महाराज इसकी का कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान जब चलते, जब पायल उनके पाँव में पड़ी है और वो जब वो बजती, क्या आनंद चारों ओर हो जाता होगा। ऐसे कोमल भगवान चल रहे हैं जिनको देखकर ही हृदय में आनंद भर जाए। इसीलिए श्री गुरु जी ने नाम रखा राम। बोले महाराज क्या नाम रखे, तो बोले इनका नाम होगा राम। अच्छा राम नाम का क्या अर्थ हुआ। गुरु जी ने कहा कि देखो सरल सी बात है, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते वैलोक वासी। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु है और सुख की राशि, सबको आनंद प्रदान करने वाले आनंद के सागर है भगवान। और सीकर ते त्रैलोक सुखासी, बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु है और साथ ही में सीकर ते त्रैलोक सुखासी का एक भाव थोड़ा सा करें, वैसे तो जो है ज्यादा समय नहीं, पर एक छोटा सा भाव। कहते हैं कि जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाएं। भगवान कैसे आनंद के सागर है कि इस सागर में से पूरे सागर को नहीं देना है, इस सागर की एक बूंद मिल जावे, भगवान की एक झलक मिल जावे, तो उस एक झलक से सारे लोग जो है, तीनों के तीनों लोग आनंदित हो जाते हैं। ऐसा आनंद है श्री भगवान में, वो किसी भी रूप में आप देखिए। कहते हैं सो सुख धाम राम रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसे सुखधाम का नाम होगा राम, और वे अखिल ब्रह्मांड को सुख प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। अभी कुछ ही समय में श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है, हम सुनेंगे कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी हमारे यहाँ ब्रज मंडल में आई, सब भक्तों को कृतार्थ करें, वो आनंद बरतेगा। उस समय हम सुनेंगे कैसे कोमल हमारे ठाकुर हैं। ब्रज के ठाकुर थोड़े नटखट हैं हमारे, हम तो ब्रजवासी हैं, तो हमारे भी कुछ अलग से भाव, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की। भगवान का जो वर्ण है वो मेघों के समान है, मेघ नहीं, ऐसे ही चतुर्भुज स्वरूप है। पीताम्बर जो है धारण किया है सुनंद जी ने, सुनंद जी जो है उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि भगवान के समान ही इनका रूप है, भगवान के समान ही इनकी कांति, और सुंदर जो है पीताम्बर से ये अलंकृत। जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही दिखते। हमने श्रवण किया था ये बात कि भगवान के जो भक्त हैं उनमें और भगवान में केवल दो ही चीजों का फर्क है। एक तो कि भगवान के शरीर में, भगवान की छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, और दूसरी बात ये
कि भगवान के पास कॉस्ट्यूम मनी, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम सब भक्त दिखते हैं, जो भी पार्षद है बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे भगवान है। तो कहते हैं भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में नित्य ही मग्न रहते हैं। तो ऐसे श्री सुनंद जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुनंद जी महाराज की जय। तो कल से हम जो है श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र सुनाएंगे। बड़ा अद्भुत जो है श्री हनुमान जी के चरित्र, बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें इस चरित्र से लेनी, तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और वैसे भी श्री हनुमान जी का चरित्र तो सबको ही सुनना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। चाहे किसी भी रूप में आप श्री ठाकुर जी को अपने इष्ट रूप में स्वीकार करते हैं, हनुमान जी जब तक कृपा नहीं करते हैं तब तक भगवान मिलते ही नहीं। तो इसलिए उनकी कृपा बहुत विशेष रूप से सबको प्राप्त करनी चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की